ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जो एसएससी और रेलवे दोनों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें इसे देखें, इस क्वेश्चन को देखें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन ए है पुष्कर द्वीप, ऑप्शन बी है जम्बू द्वीप, ऑप्शन सी है कांच द्वीप, ऑप्शन डी है कुश द्वीप। तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ऑप्शन ए है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी है 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन डी है 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारतीय मानक समय है। ऑप्शन ए है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी है 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन सी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, ऑप्शन डी है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। तो भारतीय मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का परमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है। ऑप्शन ए है दिल्ली, दिल्ली के समीप, ऑप्शन बी है कोलकाता के समीप, ऑप्शन सी है इलाहाबाद के समीप, ऑप्शन डी है भोपाल के समीप। तो परमाणिक समय जो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, तो इलाहाबाद के समीप। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? ऑप्शन ए है 776 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 867 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 876 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 916 किलोमीटर। तो भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी 876 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 13800 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 15200 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 16400 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई आपको बताना है। ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6200 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 8000 किलोमीटर। तो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 7516.6 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, लेकिन तो कितना हो जाएगा? 7516.5 किलोमीटर भारतीय द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3124 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 3412 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई आपको बताना है। ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 3033 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3133 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 3214 किलोमीटर। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6200 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 6400 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 7200 किलोमीटर। तो भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है। ऑप्शन ए है 6400 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 12800 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 4045 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 5000 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 4045 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है केन्या, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है ब्राजील।
तो भूमध्य रेखा केन्या से होकर गुजरती है, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, ब्राजील से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा का सर्वाधिक निकट है? ऑप्शन ए है कोलंबो, ऑप्शन बी है जकार्ता, ऑप्शन सी है मनीला, ऑप्शन डी है सिंगापुर। भूमध्य रेखा के सबसे सर्वाधिक निकट जो है वो है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मकर रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन है बोलिविया से, ऑप्शन बी है पैराग्वे से, ऑप्शन सी अर्जेंटीना से, ऑप्शन डी है ब्राजील से। तो मकर रेखा पैराग्वे से गुजरती है, अर्जेंटीना से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है, बोलिविया से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? दिन रात बराबर कब होता है? ऑप्शन ए 22 जून, ऑप्शन सी है 23 सितंबर, ऑप्शन सी है 22 दिसंबर, ऑप्शन डी है 21 फरवरी। तो किस तिथि को दिन रात बराबर होती है? तो 23 सितंबर को दिन रात बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। वर्ष भर रात दिन कहां बराबर होते हैं? रात दिन और रात कहां बराबर होते हैं? ऑप्शन ए है उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी है दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन सी है भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी है अक्षांश रेखा। तो दिन और रात कहां बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? ऑप्शन है 21 दिसंबर, ऑप्शन बी है 22 दिसंबर, ऑप्शन सी है 21 जून, ऑप्शन डी है 22 जून। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? सबसे बड़ा दिन, वर्ष का सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है? ऑप्शन ए है 22 जुलाई, ऑप्शन बी है 25 दिसंबर, ऑप्शन सी है 21 जून, ऑप्शन डी है 23 मार्च। तो किस दिन सब, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VBI कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा दिन 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, ऑप्शन ए है 22 जून, ऑप्शन बी है 22 दिसंबर, ऑप्शन सी है 21 मार्च, ऑप्शन डी है 22 सितंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो भारत में कितने राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा पर है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। तो भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो 9 राज्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तट रेखा सबसे लंबी किसकी है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल। तो सबसे सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी है मकर रेखा, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा, ऑप्शन डी है आर्कटिक रेखा। तो अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है वो कर्क रेखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य है? मिजोरम, त्रिपुरा, बहुत VBI क्वेश्चन है। मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। 8 राज्य हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड।
तो 8 राज्य है जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है। क्या दिया, निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? वीवीआई कर लीजिए, इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में आता है। ऑप्शन ए केप मेमोरिन, ऑप्शन बी है कैलीमेयर पॉइंट, ऑप्शन सी है इंदिरा कॉल, ऑप्शन डी है नॉरिमन पॉइंट। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप मेमोरिन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल आपको बताना है। ऑप्शन ए है केप मेमोरिन, ऑप्शन बी है कैलीमेयर पॉइंट, और ऑप्शन सी है द इंदिरा कॉल, ऑप्शन डी है इंदिरा पॉइंट। तो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल जो है वो इंदिरा पॉइंट है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? देखिए, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सल पॉइंट भी है, लाहिचिंग भी है, और पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो तीनों ऑप्शन है, तो ये सभी हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम जो है पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग और पिग्मेलियन पॉइंट, ये तीनों है, तो तीनों ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? आपका ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी है पार्सन पॉइंट, ऑप्शन सी है पिग्मेलियन पॉइंट, ऑप्शन डी है इंदिरा कॉल। तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कॉल है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ऑप्शन ए है पाक जल संधि, ऑप्शन बी है पंबन चैनल, ऑप्शन सी है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी है 9 डिग्री चैनल। तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और म्यांमार। तो आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डंकन पास किसके बीच है? डंकन पास किसके बीच स्थित है, आपको यह बताना है। उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान के बीच, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान के बीच, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच, कार निकोबार एवं छोटा निकोबार के बीच। तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। द्वीप एक द्वीप है, ऑप्शन क्वेश्चन है द्वीप एक द्वीप है। ऑप्शन ए है दमन के तट पर, ऑप्शन बी है गोवा के तट पर, ऑप्शन सी है गुजरात के तट पर, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र के तट पर। तो द्वीप एक गुजरात के तट पर द्वीप है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, कौन करता है? श्रीलंका को भारत से अलग कौन करता है? ऑप्शन ए ग्रेट चैनल, ऑप्शन बी 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी है पाक जल संधि, ऑप्शन डी है 10 डिग्री चैनल। तो श्रीलंका को भारत से पाक जल संधि अलग करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? ऑप्शन ए है रेड क्लिफ, ऑप्शन बी है मैकमोहन, ऑप्शन सी है डुरंड रेखा, ऑप्शन डी है स्ट्रेटफोर्ड रेखा। तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ऑप्शन ए काठियावाड़ तट, ऑप्शन बी है कोंकण तट, ऑप्शन सी है मलाबार तट, ऑप्शन डी है कोरोमंडल तट। तो काठियावाड़ तट भी पश्चिमी तट का भाग है, ऑप्शन बी कोंकण तट भी पश्चिमी तट का भाग है, ऑप्शन सी मलाबार तट भी भाग है,
पश्चिमी तट का, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ये इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दीघा तट, ऑप्शन बी है कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी है कोकण तट, ऑप्शन डी है मलाबार तट। तो भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है वो कोरोमंडल तट है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कोकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? कहां से कहां तक फैला हुआ है कोकण तट का? आपका ऑप्शन है गोवा से कोच्चि, ऑप्शन बी है गोवा से द्वीप, ऑप्शन सी है गोवा से दमन और ऑप्शन डी है गोवा से मुंबई। तो कोकण तट का फैलाव जो है गोवा से दमन तक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, कौन कौन है ये बताना है। ऑप्शन ए कावारती और न्यू मोर, ऑप्शन बी है पंबन एवं बैरन, ऑप्शन सी है बैरन एवं नारकोंडम, ऑप्शन सी है ग्रेट अंडमान और लिटिल निकोबार। तो भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप बैरन एवं नारकोंडम, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया हुआ न्यू मोर द्वीप कहां है? ऑप्शन ए है अरब सागर में, ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी है अंडमान सागर में। तो न्यू मोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। लक्षद्वीप समूह स्थित है, ऑप्शन ए है अरब सागर में, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी है हिंद महासागर में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीबीआई कर लीजिए। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या, ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है 47। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थार मरुस्थल, थार मरुभूमि कहां स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। तो थार मरुभूमि राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। हैदराबाद का जुर्मा नगर है, हैदराबाद का जुर्मा नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी है निजामाबाद, ऑप्शन बी है सिकंदराबाद, ऑप्शन सी है आसिफाबाद, ऑप्शन डी है आदिलाबाद। हैदराबाद का जुर्मा नगर सिकंदराबाद है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कोच्चि का जुर्मा नगर है, कोच्चि का जुर्मा नगर कैसे कैसे कहा जाता है? ऑप्शन है एर्नाकुलम, ऑप्शन बी है अलवाय, ऑप्शन सी है एलएमपी, ऑप्शन डी है कोट्टायम। तो कोच्चि का जुर्मा नगर एर्नाकुलम कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है गिलगिट क्षेत्र, ऑप्शन बी है छोमुरारी क्षेत्र, ऑप्शन सी है सियाचिन क्षेत्र, ऑप्शन डी है अक्साई क्षेत्र। तो जम्मू कश्मीर का वह भाग जिस पर चीन का अधिकार है वह क्षेत्र कहलाता है अक्साई क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है पूर्वी कामेंग, ऑप्शन सी है लाचेन, ऑप्शन डी है चंबा। तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है जुरेसिक भूखंड, ऑप्शन बी है आर्यवर्त भूखंड, ऑप्शन सी है इंडियाना, ऑप्शन डी है गोंडवाना लैंड। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। ये उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। तो ये आपको पूछा जाएगा ये देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है?
तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है, या 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत और अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है इजराइल और सीरिया। तो न्यू मोर द्वीप जो विवाद का वजह है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम करवाएंगे अगले सीरीज में।